नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान डीपली शॉक्ड एज चाइना का भारत के हक में स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखिए, जियो पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। स्टार लगा हुआ है इस पर पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान हमारा परमानेंट दुश्मन है। तो पाकिस्तान से तो हम कोई जियो पॉलिटिक्स वैसी वाली नहीं करते, क्योंकि दुश्मन है तो हम दुश्मन के हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं, उसको एनिमी पॉलिटिक्स करते हैं हम उसके खिलाफ, और वो करते रहेंगे हम। चाइना भी एनिमी है, उससे बड़ा एनिमी है। चाइना उससे बड़ा एनिमी है भारत का। लेकिन चाइना से थोड़े रिलेशन हमारे वैसे वाले हैं, क्योंकि चाइना सलामी स्लाइसिंग का सहारा लेगा, चाइना भारत को घेरेगा, चाइना ये करेगा वो करेगा, 50 चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरह के काम पाकिस्तान करता है, प्रॉक्सी वॉर, आतंकवादी संगठन, आतंकवादी पैदा करना, अब चाइना में भारत के खिलाफ नारे लगाकर तो वोट नहीं पाए जाते ना, या जो भी वोट तो खैर जो भी है, बातें नहीं की जाती हैं, एंटी सेंटिमेंट्स ऐसे नहीं। हाँ, कुछ कुछ घटनाएं होती हैं जिससे चीज़ें होती हैं, पुश करते हैं, हर देश करता है। लेकिन चाइना में और पाकिस्तान में फ़र्क यही है। पाकिस्तान में सैकड़ों आतंकवादी संगठन है जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं। अब चाइना यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तो नहीं करता हमारे यहाँ, वो अलग बात है कि अपने यहाँ मुस्लिमों के साथ वो क्या करता है वो पूरी दुनिया को पता है, उस पर पाकिस्तानी बोलेंगे नहीं, उनके ज़ुबान पे जिप लग जाती है। खैर, उनकी मजबूरी भी है, बेचारे क्या बोलेंगे अब, क्योंकि वहाँ पर इस्लाम नीचे आ जाता है, चाइना ऊपर आ जाता है। वहाँ पर प्रॉब्लम ये है। बाकी जगहों पर जब भारत की बात होगी ना, तो भारत के खिलाफ बात होगी तो इस्लाम ऊपर आ जाता है कि नहीं, भारत में मुसलमानों पर बहुत जुल्म है और ऐसा है और वैसा है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो दुनिया वालों, देखो पाकिस्तानियों, बेसिकली दुनिया को नहीं, देखो पाकिस्तानियों, कैसे भारत जुल्म करता है मुसलमानों पर, हम भी मुसलमान हैं, वो हमारे भाई हैं और ऐसा वैसा है। लेकिन इन्हीं को तब इस्लाम और मुसलमान भाई नज़र नहीं आता जब उइघर मुसलमानों के साथ जो चाइना करता है। क्यों? डॉलर बाबू भैया, डॉलर। खैर, तो लेकिन अब ये जो टैरिफ वॉर शुरू हुई है, इसमें चाइना आ गया है भारत के करीब। भारत ने भी थोड़ी सी ढील दे दी है, क्योंकि अमेरिका ज़्यादा नखरे दिखा रहा था, तो भारत ने कहा ठीक है, थोड़ी सी ढील दे देते हैं। अब बवाल मचा हुआ है। अब पाकिस्तान फंस गया बीच में। लगी यार, अब पाकिस्तान तो चालू, पाकिस्तान सोच रहा था कि हम आसिम मुनीर को उधर भेज देंगे और शहबाज शरीफ को चाइना भेज देंगे, दोनों तरफ से हम दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे, दोनों हाथ तरफ से पैसे आते रहेंगे। अब धीरे धीरे इनका मामला गड़बड़ हो रहा है। अब देख रहे हैं कि यार ये तो उल्टा ही मामला जा रहा है। और अगर आप पिछले कुछ टाइम से चाइना का बिहेवियर आप चेक करेंगे, ये बदलाव तब से नजर आने लगा जब चाइना ने, आप लोगों को याद, स्क्रीनशॉट लगा दो, अब्दुल रहमान मक्की, जब इसे भारत पिछले कई वर्षों से ये कोशिश कर रहा था कि इसे यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बना दिया जाए, लेकिन हर बार चाइना अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इसको रोक देता था, भारत के प्रस्ताव को खारिज करवा देता था। लेकिन खबर आप देख ही रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि इस बार चाइना ने कहा कि नहीं, इस बार हम वीटो पावर नहीं लगाएंगे, और कहा कि ठीक है, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। और अब्दुल रहमान मक्की यूएन से यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो गया, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब पाकिस्तानियों को ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैंने भी उस वक्त कहा था कि देखो, ये शुरुआत हो गया मामला, और वो दिन था। और आज का दिन देखिए, धीरे धीरे भारत से रिलेशन हमारे, मतलब चाइना के सुधरे हैं, भारत से हमारे साथ रिलेशन जो हैं वो चाइना के सुधर रहे हैं। अभी हमने सारे अपने विवादों को ठंडे बस्ते में बंद करके डाल दिया है, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको देखा जाएगा। भारत भी समझ रहा है ये बात कि उसे एहसास है इस बात का कि भाई चाइना को भारत की जरूरत है, भारत को भी इस वक्त चाइना के सपोर्ट की जरूरत है। तो ये अभी चल रहा है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि चाइना पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है हमारा। खैर, उससे निपटने की तैयारी अलग है, वो सारी चीज़ें अलग। तो अब चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में चीख चिंगाड़े क्या मच रही है। अमेरिका का 50% टैरिफ झेल रहे भारत को अब खुलकर चीन का साथ मिला है। भारत में चीन के राजनयिक शू फैहोंग ने अमेरिका को ठोस जमाने वाला करार देते हुए कहा है कि अमेरिका लंबे समय से मुक्त व्यापार से फायदा उठाता रहा है। हालांकि अब वह टैरिफ को सौदेबाजी के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया और चीन इस कदम का कड़ा विरोध करता है। और उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। भारतीय वस्तुओं के लिए चीनी बाजार खोलने के बारे में बात करते हुए फैहोंग ने कहा, दोनों देश एक दूसरे के बाजार में वस्तुओं के आदान प्रदान से काफी प्रगति कर सकते हैं।
चीनी राजदूत ने आगे कहा कि जब तक हम दोनों देश सद्भाव से रहेंगे वह वैश्विक उथल पुथल के बीच एशियाई चमत्कार को कायम रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन एशिया के डबल इंजन हैं। यह दोनों साथ मिलकर बहुत तरक्की कर सकते हैं। अब चीन की तरफ से आए इस बयान से पाकिस्तान खासा हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि क्या इंडिया ने चाइना को चूज कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, और अब इंडिया और चाइना पार्टनर बन चुके हैं, दो बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं? China will firmly stand with India. China and India are the double engines of economic growth in Asia. आले जी, पहली बात यह है कि ये नया भारत है। अब हम साइड नहीं चूज करते, अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। सब ने दबाने की कोशिश करी, सब ने यूज करने की कोशिश करी। अब हम चूज करते सिर्फ भारत को। ये टाइम वो है जब हम भारत को चूज कर रहे हैं, और जिसको पार्टनरशिप की जरूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग, एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार बोलता हूं कि उन्होंने चाइना और भारत को इकट्ठा कर दिया, और मैं बार बार बोल रहा था एक महीने से, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ। आई कैन सी वेयर द जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहाँ पे सबसे पहले आपको हवा किधर जा रही है वो आपको पता लग जाती है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आगे जाकर भारत से ही जब मेड इन इंडिया लिखा होगा, जो अल्टीमेटली मेड इन भारत बन जाना है, वो जब लगा होगा तो आपके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू होंगे। भारत की मार्केट भी है, और मेड इन भारत, जब मेड इन इंडिया जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। देखिए, अब आप अमेरिका में रहती हैं, जब वहाँ पे आप मेड इन चाइना देखते हैं, पहला दिमाग में क्या आता है आपके? ये घटिया होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आता है, उसके ऊपर एक स्टैंप होती है रिलायबिलिटी की। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ की जो कंपनीज है चाइना की, उन्हें गवर्नमेंट बोल रही है आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं करो, आप भारत में करो। पहली बात ये हुई। दूसरा, जो इनकी हालत है चाइना की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, तो मैंने थैंक्स बोला था कि हमें थैंक्स बोलना चाहिए भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप को। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उनका टारगेट ना रशिया है, ना भारत है, कोई भी नहीं है, वो चाइना है। बीबी, मैं तो हैरान हो गया हूँ। और ज़ाहिर है इसका मकसद क्या है कि कल अगर दोबारा कोई स्टैंड ऑफ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हो तो चीन जो है वो न्यूट्रल रहे। यहाँ की जो मेजर इंडस्ट्रीज थी उन्होंने उनको टारगेट किया। स्टील, एल्यूमिनियम इनकी बैकबोन है चाइना की। पहले उनके ऊपर लगाया कि भाई कोई भी स्टील पूरी दुनिया से कोई भी अगर अमेरिका में इंपोर्ट होगा तो 25-30% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, काम खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर है, जो कि बैकबोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो चाइना की बैकबोन है, वो भी अगर आएगी तो उसके ऊपर हैवी टैक्सेस है। सोलर के ऊपर तो 3,500% का टैक्स है अगर वो चाइना से वो इंपोर्ट होता है। तो चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है अमेरिका ने। अब चाइना अपने आप की सर्वाइवल के लिए क्या करेगा? उसको भारत की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप को भी बोल दिया है अमेरिका ने कि आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो चाइना मरता करता, लड़ता पटकता, रेंगता हुआ क्या आया भारत के पास कि भैया हम आपको पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, आप बॉर्डर खोल दीजिए, आप बॉर्डर से ट्रेड कर लीजिए, बाई रोड कर लेंगे, भाई सब कुछ करने को तैयार है। और हमारी भी 3 शर्तें हैं, और शर्तों के ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो सिचुएशन है वो कोई ये जिसको आपने बोला कि पूरा जंगल हरा भरा हो गया, वो हरा भरा करवाने के लिए उन्होंने पार्टनरशिप किया है हमारे साथ, या उन्होंने पेशकश करी है कि जो भी प्रॉब्लम्स है हम उनको सॉल्व करने को तैयार हैं। ये जो सूखा, बेरान जो है, जला पूरा इनका जो जंगल है, उसको हरा भरा करने के लिए पानी भी हम दे सकते हैं, और उसके अंदर सीड्स जो बोने होते हैं वो भी हम कर सकते हैं। इसलिए वो हमारे पास आ रहा है। तो प्यार नहीं है हमारे से, मजबूरी है, और मजबूरी का नाम हमारे यहाँ पे बोला जाता है महात्मा गांधी। तो वो वाला हाल है, इनको महात्मा गांधी दिखना शुरू हो गया पहली बार। तो चलिए, अच्छी बात है, डोनाल्ड ट्रंप के कारण एक काम तो अच्छा हुआ कि चाइना ने हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया, और हमने भी रशिया और चाइना की तरफ देखना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत को बोला है भारत एंड चाइना आर डबल इंजन फॉर एशिया ग्रोथ। अब देखिए दोनों कंट्री की पॉपुलेशन। देखिए, एक और चीज़ है उधर, और ट्रंप भड़के तो रशिया ने कहा, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, कि भाई तेल पर 5% और डिस्काउंट इंडिया को, कच्चे तेल पर 5% का और डिस्काउंट दो भाई। अच्छी बात है, हमें कहीं से भी सस्ता तेल मिले, मान लीजिए कहीं पे $1 का मिल रहा है, उसमें से अगर 10 सेंट 5 सेंट कम हो जाते हैं तो सस्ता ही हुआ ना, हमारा फ़ायदा है। क्योंकि हमारी एनर्जी नीड्स हैं भाई, 1.5 अरब की आबादी होने वाली है, सबकी एनर्जी नीड्स हैं, कच्चा तेल चाहिए, ऑल्टरनेट एनर्जी पे हम जा रहे हैं। लेकिन अभी तो आने वाले कई साल तक इस पर डिपेंडेंसी बनी रहेगी, कम हो रही है बट
इसको एकाएक बंद नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। जो सुमित जी ने बात कही ना, वो मजबूरी वाली, ये बिल्कुल यही पॉइंट है। चाइना की मजबूरी है भारत की मजबूरी चाइना नहीं है, चाइना की मजबूरी है भारत। क्योंकि चाइना को एक बहुत बड़ा मार्केट चाहिए, चाइना को वो मार्केट चाहिए जहां पे लोग स्पेंड कर रहे हैं। भारत वो मार्केट है, भारत के लोग स्पेंड कर रहे हैं, अमेरिका के लोग स्पेंड करना बंद कर रहे हैं, कम हो गया है, महंगाई बढ़ रही है वहां पे। डिफेंस डायरेक्टिव पे पूरा डिटेल वीडियो बनाया, जाके देख लीजिएगा अमेरिका में क्या बवाल मचा हुआ है टैरिफ की वजह से। तो चाइना के सामने ये मजबूरी है कि भाई इतनी बड़ी उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसका माल बनेगा तो जाएगा कहां, कहां खपेगा, कौन से मार्केट में बेचोगे आप। तो भारत एक बड़ा मार्केट है, प्लस भारत पड़ोस में है। पड़ोस में होने का फायदा यह है कि आप बाई रोड बिजनेस कर सकते हो, बाई एयर बिजनेस कर सकते हो, सस्ता पड़ेगा। अब यहां से अगर अमेरिका सामान भेजना है तो सी रूट से जाएगा, और वो बड़ा लंबा है भाई, चाइना से सी रूट जाना अमेरिका। लेकिन अगर चाइना से भारत आना है सामान, तो अगर आराम से पहुंचने वाला है तो सी रूट से भेज दो, वरना तो बाई रोड कर लो इधर से, नेपाल होते हुए, है कि नहीं। जिस पर अभी बवाल भी चल रहा है कि लिपुलेख वाले से चाइना से बिजनेस, वो कारोबार, सामान आना जाना, तो वहां पे वो बवाल कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कैसे वैसे कैसे। खैर, नेपाल के साथ भी जो दिक्कत है वो हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, डोंट वरी, वो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं, वो हो जाएगी। कंट्री की पॉपुलेशन है 2.8 बिलियन। भारत ने रशिया की इकोनॉमी को, मईशत को उसके मुश्किल वक्त के ऊपर मजबूत किया है। ये ऐसा एक माहौल बन रहा है, और इस माहौल के अंदर भारत के जो वजीर खारजा हैं वो मॉस्को गए। एक वक्ती तौर के पर वक्फा आया था कि भारत ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया था, मगर अब वो दोबारा से बहाल हो गया। रशिया ने 3 ऑफर्स की हैं, वो 3 ऑफर्स मैं रखता हूं, फिर उसके साथ ही चीन। मुझे लगता है कि कभी भारत ने बंद किया था रशिया से तेल लेना, भाई किस रिपोर्ट में छपी है, क्या है, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। दर्शकों अगर आपको याद आ रहा तो प्लीज कमेंट में बताइएगा मुझे। चीन की ऑफर भी आपके सामने रखूंगा। अब इसके अंदर जो ऑफर की गई है, इसमें यह कहा गया है कि रूस ने भारत को 3 अहम पैगाम दिए हैं। नंबर 1, पहले पे क्या है, अगर भारत अमेरिकी मार्केट खो देता है तो रूस भारतीय मसनूआत खरीदने को तैयार है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा क्या पैगाम दिया है, तेल की रियायती तिजारत तकरीबन 5% डिस्काउंट के साथ जारी रहेगी। यानी इसके अंदर पहली खबरें चली थी कि रशिया ने जो डिस्काउंट दे रहा था भारत को वो रिवर्स कर लिया है, लेकिन रशिया ने कहा कि ये जारी रहेगी, 5% जो हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं वो जारी रहेगा। नंबर 3 क्या है, दिफाई ताउन बढ़ेगा, खास तौर पर सुखोई तैयारों के इंजन भारत में तैयार करने का मंसूबा ये भी शामिल है। ये भी रशिया की जानिब से भारत को पैगाम दिया गया। साथ ही सदर पुतिन के मुमकिन दौरे भारत पर भी काम शुरू कर दिया गया है, जो 2025 के आखिर तक मुतवक्के है। ये भारत के जो वजीर खारजा है जयशंकर, उन्हें 3 पैगामात रशिया पहुंचते ही रशिया की जानिब से दे दिए गए। And he's now in a war of words and tariffs and sanctions against India. 1.5 billion people who picks a fight. अब चीन ने भी पैगाम दिया। चीन ने भारत को यह कहा है कि अगर आप मगरबी ममालिक, अगर आप अमेरिका और चीन के माबैन एक तवाजुन आप कायम कर लेंगे ना, ये जो आप हमें अपना दुश्मन समझ बैठते हैं, फिर आप हमें देख के अपनी तैयारियां भी शुरू करते हैं, जो कि आप कर भी नहीं सकते, लेकिन बाहर फिर भी आप तैयारियां शुरू कर भी नहीं सकते। अच्छा, ये पाकिस्तानी हमें बताएगा कि कर नहीं सकते? अब चोमू, जाके पढ़ जरा ढंग से, जाके पढ़ पहले पावर स्ट्रक्चर। कर भी नहीं पाएंगे। पाकिस्तानियों के साथ दिक्कत यही। तुझे क्या लग रहा है कि अगर 4 साल से एलएसी पर तनाव बना हुआ था, 12-15 जगह से पीछे हट गई चाइनीज फोर्सेस, 1-2 जगह पर अभी बवाल है, वो भी सॉल्व हो जाएगा? चाइना वाले हमला नहीं कर देते? चाइना वाले भी जानते हैं कि भारत से भी उलझना ठीक नहीं है, और तुम ये बात रहे कि भारत कर नहीं सकता। अब तेरे कहने से होगा, तेरे कहने से होगा ऐसे। तो अगर आप इन चीजों के मामले के ऊपर बैलेंस रख लेंगे ना,
तो हम आपको ये अश्योर करते हैं, हम आपको ये गारंटी देते हैं कि जो एक बहुत बड़ी सनत आपकी अमेरिका के अंदर है या फिर आप अमेरिका को मसनूआत देते हैं, वो तमाम चीजें उन या तमाम चीजों की जो मार्केट की एक्सेस है वो हम आपको आपके मुल्क में, अपने मुल्क में देने के लिए तैयार हैं। यानी चाइना उन्हें खुशामदीद कहेगा। रूस ने बड़ा धमाका कर दिया है, जंग बंद नहीं होगी बल्कि हमले होंगे। रूस ने ताजा तरीन हमले में अमेरिकी फैक्ट्री को उड़ा दिए हैं। अमेरिकी फैक्ट्री उड़ा दी है? अच्छा, यूक्रेन में क्या? देखिए, पाकिस्तानियों के साथ ये जो इतने बड़े बड़े एनालिस्ट बन के बैठे हुए हैं, रोज आके ज्ञान बांटते हैं, इनके साथ प्रॉब्लम यही है कि ये डीपली स्टडी नहीं करते। आपको जियोपॉलिटिक्स समझने के लिए उसके प्रोज कॉन्स, पीछे का इतिहास, एवरीथिंग खंगालना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, तब वो कड़ियाँ जुड़ती हैं, तब आपसे एक नई एनालिसिस निकलती है कि नहीं, अच्छा ये भी हो सकता है। मैंने क्या कहा, चाइना की, जो सुमित जी कह रहे थे ना कि चाइना की मजबूरी है भारत, और अगर भारत के साथ भी अपने संबंध ठीक नहीं करेगा तो चाइना की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। जरूरत भारत को नहीं है, जरूरत चाइना को है। अमेरिका इतना कर रहा है ना, हम नए बाजार ढूंढ लेंगे। अफ्रीका इतना बड़ा बाजार है, यूरोप भी है, यूरोप में लाख मना करे। एक बात बताओ, लाख मना करने के बाद भी यूरोप क्या रशिया से तेल नहीं खरीद रहा है? क्या खरीद रहा है ना, जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है। मिडिल ईस्ट का मार्केट हमारे लिए ओपन नहीं है, ओपन है हमारे लिए। और आप देखिएगा, भारत नए बाजार तलाश करेगा, नए बाजार ढूंढेगा, वहां पर अपना सामान बेचेगा, और धीरे धीरे ये पैठ बढ़ रही है। क्या अफ्रीका में भारतीय कंपनीज काम नहीं कर रही? क्या यूरोप में भारतीय कंपनीज काम नहीं कर रही? क्या मिडिल ईस्ट में भारतीय कंपनीज काम नहीं कर रही? क्या ग्रीस का मार्केट हमारे लिए नहीं खुलने वाला है? क्या साइप्रस का मार्केट हमारे लिए नहीं खुलने वाला है? रशिया का मार्केट खुल चुका है। यूरोपियन यूनियन हमसे एफटीए क्यों कर रहा है? क्यों किया उसने, बताइए? अमेरिका के साथ एफटीए इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका अपनी शर्तें मनवाना चाहता है, सिर्फ अपनी शर्तें, तो भारत की शर्तें नहीं सुनना चाहता। ब्रिटेन से भी तो हमारा एफटीए हुआ ना, और ये कोई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में तो नहीं हुआ। सालों लंबी माथा पच्ची चली है, आपकी शर्तें क्या हैं, हमारी शर्तें क्या हैं, हमारी चीजें क्या होंगी, आपकी चीजें क्या होंगी, कैसे बंटवारा होगा, कैसे बिजनेस होगा, कौन से सेक्टर में क्या क्या जाएगा, एक एक पॉइंट डिस्कस हुआ है, तब जाकर एफटीए डील्स साइन हुई। लेकिन अब भारत जैसे 1.4 बिलियन वाले देश के साथ, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, उसके साथ आप दादागिरी के रवैये में, चौधरी बनने के रवैये में, सिर्फ मेरी बात मानी जाएगी, तुम्हें मानना पड़ेगा, आप डील नहीं कर सकते। और इसीलिए अमेरिका से ये ट्रेड डील लटक गई। जाओ कर लो जिससे करना है। हमारे मार्केट का एक्सेस चाहिए तो हमारी चिंताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। हम फार्मर्स, अपने डेयरी वाले बंदों, इनको हम नहीं छूने देंगे। वहां आपकी कंपनीज को हम नहीं घुसने देंगे। आप चाहे कुछ भी जोर लगा लो, एफटीए हो चाहे भाड़ में जाए, हम नहीं घुसने देंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारे लोग पहले हैं, हमारे किसान पहले हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पे सरकार किसकी है, कोई भी सरकार हो, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूं कि फार्मिंग में, एग्रो में, डेयरी में यहां पर विदेशी कंपनीज आएँ या विदेशी बीजों का इस्तेमाल हो। ये सारी चीज़ें हम अपने यहाँ डेवलप कर रहे हैं, हम अपना करेंगे। हम अपना एग्रो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना बाकी दुनिया के देशों में, मिडिल ईस्ट में खूब बेच रहे हैं। मिडिल ईस्ट को जरूरत है, उसको क्वालिटी की चीज़ मिल रही है तो बेच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम अमेरिकन कंपनीज को अपने यहाँ घुसना देख, किसानी में, खेती में, डेयरी में, दूध में, बटर में, या बाई प्रोडक्ट जितने भी आते हैं, इसमें नहीं हो सकता। इसमें ये हक में नहीं है, हमारे हक में नहीं है, तो वो काम नहीं करना चाहिए जो आपके हक में ना हो। और अभी तो गेम शुरू हुआ है, और मैं तो कहता हूं यस, थैंक्स टू ट्रम्प, कि बहुत सारी चीजें अभी सामने आएंगी, बहुत सारी शक्तियां एक साथ आएंगी, और उसका फायदा भारत की इकोनॉमी को होगा, भारत के बिजनेसेस को होगा, भारत के एक्सपोर्ट को होगा। अभी हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में आपको खबर मिलेगी कि हमारा एक्सपोर्ट का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन फिर देखिएगा ग्राफ बढ़ेगा। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।
जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,